तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 11 अगस्त पहला पाठ इज़िकल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12 तक। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनकी आँखें हैं, किंतु वे देखते नहीं। सुनने के लिए कान हैं, किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मानव पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वह समझ जाएं कि वह एक विद्रोही प्रजा है। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आँखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवार में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो, जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झुटपुटे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, क्या इस्राएल के विद्रोही प्रजा ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, ये यरूशलेम के राजा और वहाँ रहने वाली समस्त इस्राएली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे ये कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सके। वह अपना मुंह ढक लेगा जिससे वह अपनी आँखों से ये भूमि ना देखे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के महान कार्य नहीं भुलाएं। प्रभु के महान कार्य नहीं भुलाएं। फिर भी विद्रोही बनकर उन्हें सर्वोच्च ईश्वर की परीक्षा ली और उसके नियमों का पालन नहीं किया। वह भटक गए और अपने पूर्वजों की तरह विश्वासघाती बने। वह धोखा देने वाले धनुष की तरह मुड़ गए। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं। उन्होंने अपनी पहाड़ी पूजा स्थानों द्वारा उसे क्रोधित किया और अपनी देवमूर्तियों द्वारा उसे चिढ़ाया। ये सुनकर प्रभु क्रुद्ध हुआ और उसने इस्राएल का परित्याग कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं। उसने मंजूषा को अपने सामर्थ्य और गौरव के प्रतीक को
शत्रुओं के हाथ पड़ने दिया। उसका क्रोध अपनी प्रजा पर भड़क उठा। उसने उसे तलवार का शिकार होने दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य नहीं भुलाएं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, मुझे अपने आदेशों की शिक्षा प्रदान कर। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से अध्याय 19 पद संख्या 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश्य है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुन्य विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ़ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।